स्टूडेंट्स, हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण में भाग 5 तक पढ़ लिए थे। ठीक है, तो भाग 5 में से हम लोगों ने दो क्वेश्चन बनाए थे, जो कि 17 और 18। अब हम बनाने वाले 19 नंबर का रीजनिंग क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट पिक्चर ये बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर हमारा बनाया हुआ है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनाया हुआ है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि हमें 3 पिक्चर्स दे दिया गया है, उसके नेक्स्ट वाले चौथे में क्या होगा, और हमें दिया गया है 4 ऑप्शंस, जो कि है इस तरीके से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इस तरीके से, सेकेंड ऑप्शन हमें दिया गया है इस तरह से, थर्ड ऑप्शन हमें दिया गया है इस तरह से, और एक फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है इस तरह से। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें क्या होना चाहिए? तो देखिए, ये 2 पिक्चर जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से बनाएंगे और इसमें भी इस तरह से, लेकिन ऊपर वाला इसमें उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो सेकंड वाले में भी हमको क्या नेक्स्ट वाले में उल्टा कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से दिया हुआ है तो इसका ऊपर वाला क्या उल्टा होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऊपर में दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा ए नंबर है जिसमें इस तरह से दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। फिर इसमें देखते हैं, फिर इसमें क्या नीचे से इस तरह से दिया हुआ, लेकिन ये चीज हमें चाहिए ऊपर की ओर, लेकिन यहाँ ऊपर होना चाहिए, तो ये हमारा रॉन्ग है, ये भी नहीं होगा। अब ये देखते हैं, देखो ये हो सकता है क्योंकि इसमें इस तरीके से दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए था, ऊपर ही चाहिए था ना, क्योंकि इसमें इस तरह से नीचे किया गया तो उसको ऊपर कर दिया गया है। नेक्स्ट वाले में इसमें भी नीचे कर दिया गया इसको, तो उसको नेक्स्ट वाले में हमें ऊपर चाहिए, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी नंबर होगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे वाला चाहिए था। नेक्स्ट जो है हमें इस तरह से चाहिए, तो हमें सी नंबर में सेम उस तरह से मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आ रही तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया ये एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, तो हमें भी सेकेंड वाले में एक दूसरे से मिलता जुलता ही ढूंढना है। ठीक है, तो इस मिलता जुलता कैसे है, इसमें भी इस तरह से एक मुंह 2 आंख बनाएंगे, लेकिन नीचे इसका दिया गया है, और हमें ऊपर की ओर, फिर सेकेंड वाले में ऊपर की ओर दिया गया है, और फिर वैसे ही हमें थर्ड वाले में इसको नीचे की ओर दिया गया है, तो फिर हमें फोर्थ में ऊपर की ओर ले जाने वाला चाहिए। तो सी जो ऑप्शन है हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमें सेलेक्ट करना है चारों में से कि कौन सा यहाँ पे होगा। यहाँ पे ये पिक्चर नहीं बनाया गया है, ये अभी मैंने बनाकर बताया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, आपको बोला गया है कि बताना है कि कौन क्या होगा इन चारों में से, तो हम लोगों ने पता लगा लिया क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। बुक से हम लोग पढ़ेंगे बुक से, क्योंकि इसमें से बताना थोड़ा बोर्ड में बताना थोड़ा टफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ढेर सारा पिक्चर्स बनाना पड़ेगा, और हम बुक से देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा,
और आप लोग बना भी लोगे इजली, ठीक है। तो हम लोग बुक से देखते हैं, चलो। देखिए हम लोगों ने इसमें बना लिया है। इसका आंसर कौन सा था हमारा? सी नंबर था ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 20 नंबर। देखिए इसमें इस तरह से इमेज बनाया गया पिक्चर, जिसमें से एक ये इस तरह से है रेक्टेंगुलर शेप में और ये है ट्रायंगल, और सेकंड वाले में इसको अंदर डाल दिया है, थर्ड वाले में फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, फिर बाकी का दो हम लोग को एक दूसरे से मिलता जुलता बनाना है ना। तो नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर और एक सर्कल है। तो जब इस सर्कल के अंदर ये दो चीज़ था तो इसको इसमें डाला गया था, तो इस तरह से इमेज बना। अब हम नेक्स्ट वाले में भी इसमें इसको डाल देने वाले हैं, तभी ना हमारा मिलता जुलता बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है या नहीं उस तरह से इमेज। स्क्वायर के अंदर सर्कल दिया गया है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट वाले में स्क्वायर के अंदर नहीं दिया गया है सर्कल, इसमें क्या कर दिया गया सर्कल के अंदर स्क्वायर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर के अंदर सर्कल, हाँ इसमें स्क्वायर है, देखो रेक्टेंगल पहले तो रेक्टेंगल होगा ही, उसके स्क्वायर के अंदर सर्कल होना चाहिए, इसमें है ना स्क्वायर के अंदर सर्कल। इसमें देख लेते, ये सब तो रॉन्ग देखने में ही लग रहा है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। क्यों हो जाएगा भाई बी नंबर? क्योंकि जब हम इसको देख रहे थे, इस वाले पिक्चर को, ये और ये एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। ये पिक्चर एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए, तो थर्ड वाला भी फोर्थ वाले से मिलता जुलता होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो जब ये मिलता जुलता है, कैसे मिलता जुलता है? क्योंकि जब ये जो रेक्टेंगुलर शेप में है उसके अंदर ये ट्रायंगल चला गया, तो ये हमारा दूसरा मिलता जुलता इमेज बना, ठीक है पिक्चर। अब थर्ड वाले में ये जो ट्रायंगल है उसके अंदर स्क्वायर और सर्कल दिया गया, और स्क्वायर के अंदर सर्कल में डाला हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर के अंदर ट्रायंगल डाला हुआ था, तो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर सर्कल ये वाला डालना है। तो अब हम लोगों को ऑप्शन में देखना था कि स्क्वायर में सर्कल है कि नहीं। हम लोगों ने पहला देखा तो सर्कल में स्क्वायर था, लेकिन हमें क्या चाहिए? स्क्वायर के अंदर सर्कल चाहिए। तो ए नंबर हमारा उस तरह से रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड हमने देखा तो देखा हाँ है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल तो है रहेगा ही, लेकिन ट्रायंगल में फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल होना चाहिए। देख रहे हैं आपको, स्क्वायर के अंदर सर्कल होना चाहिए। इस वाले पिक्चर में स्क्वायर के अंदर सर्कल है, इसलिए हमारा ये वाला सही हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर के अंदर सर्कल है, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इजी सा था। और हम लोगों ने हमारा भाग 5 कंप्लीट कर लिया। भाग 5 में 17, 18, 19 और 20, ठीक है। 17, 18, 19 और 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी लास्ट क्लासेस से हम लोगों ने 1 से लेके 20 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे भाग 6, जो कि अब थोड़ा सा और टफ होने वाला है। बाकी बच्चे जो कि बाकी हम लोगों ने पढ़ा उससे थोड़ा सा टफ होगा, और धीरे धीरे करके वो टफ होता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 21 से लेके 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति मतलब जो ज्योमेट्री होता है, ठीक है, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब होता है ना, वो उसको बोलते हैं ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, ठीक है। ज्योमेट्री के एक भाग को बाईं ओर लेफ्ट साइड में दर्शाया गया है। बाईं ओर यहाँ एक इमेज लेफ्ट साइड में दर्शाया गया है, तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में A, B, C और D से दर्शाया गया। एक भाग हमारा इस साइड दे दिया गया लेफ्ट साइड, और दूसरा भाग हमारा राइट साइड में दिया गया 4 ऑप्शंस। तो आप लोगों को ढूंढना है, इसमें से बताना है कि चारों में से कौन सा फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे
और फिर बोल रहा दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाएं। ठीक है, क्या बोल रहा है, जैसे कि हमारे पास एक पेज हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए ये है हमारा एक पेज, है ना। अब हम इसको दो टुकड़े में ऐसे ऐसे करके काट देंगे, तो दो पेज हो गया हमारा, एक इस तरह से हो गया और एक पेज हमारा हो गया इस तरह से, हो जाएगा ना। तो अब एक हिस्सा जो है वो दे दिया गया है हमें इस लेफ्ट साइड में सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। अब एक और हिस्सा जो उसमें फिट बैठना चाहिए वो दे दिया 4 ऑप्शंस में। अब आप लोगों को पता लगाना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा फर्स्ट जो एक पार्ट है उसे फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब कौन क्वेश्चंस हमारा कि कौन सा एक दूसरे से फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख पा रहे 21 नंबर का क्वेश्चन, इसमें इस तरह से एक इमेज बनाया गया है, ठीक है। एक यहाँ पे बनाया गया है इमेज जो कि है पिक्चर इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए ये पेज है हमारा और ये पेज का एक टुकड़ा है, ठीक है। अब इसका दूसरा हिस्सा हमें पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सा है, ए है, बी है, सी है या फिर डी है, ठीक है ना। तो हमें इन चारों में से पता लगाना है कि दूसरा हिस्सा हमारा कौन सा है। जब हम पेज को फाड़ रहे हैं, पेज को काट रहे हैं इस तरीके से, जब हम पेज को इस तरीके से काट रहे हैं, इस तरीके से हमने काटा, तो दूसरा हिस्सा कैसा कटेगा, कैसा कटेगा दूसरा हिस्सा, इसमें ऐसे करके ऐसे कटेगा ना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन सा फिट बैठेगा, ये वाला, ये फिट बैठेगा क्या, ये तो इसी साइड का पेज कटा हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें इस कॉर्नर का पेज चाहिए ना, तो कौन सा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पेज दे दिया है इस साइड का, है ना। तो ये ए नंबर हमारा हो गया रॉन्ग। अब हम देखते हैं बी नंबर हमारा। बी नंबर देखिए, बी नंबर इस तरह से इस कोना में आ रहा है और जैसा हमें चाहिए वैसा ही पिक्चर बन रहा है, ऐसे करके ऐसे और ऐसे और ऐसे, ऐसे करके ही ना हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर जो है हमारा सेम हमें जैसा चाहिए फिट बैठना चाहिए पेज में वैसा हमें मिल गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपको नहीं आया तो मैं एक बार और समझा रही हूँ, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप 2 बार 3 बार ज़रूर देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि रीजनिंग जो है ये दिमाग लगाने वाला ही क्वेश्चंस है, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये पेज है हमारा और पेज को हमें इस 2 भाग में काट दिया गया है, ठीक है। 2 भाग में काटा गया, एक भाग हमें दिखा दिया गया ये है और हमें चाहिए हमारा दूसरा भाग। अब हमें 4 ऑप्शन 4 पेपर दे दिया गया है, हमें चारों में से चुनना वही है जो इसमें फिट बैठ रहा है। तो ये तो नहीं बैठेगा क्योंकि इस कोना का पेज यहाँ पे हमें दे दिया गया, तो हमें इस कोना का नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस कॉर्नर का पेज। तो इस कॉर्नर का पेज हमें यहाँ से मिल गया, कैसे मिल गया, इस कॉर्नर में दिया गया है और इसी तरह से कट है, सेम कट है, क्योंकि इसमें भी वही कट है और इसमें भी वही कट है। जैसे कि वो अंदर से काट लिया गया, इसमें बाहर से काट लिया गया। जब हम अंदर से काट लेंगे तो हमें बाहर का पेज तो चाहिए ना भाई, तो इसमें है बाहर का पेज, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर बी का, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। हमें एक पिक्चर दे दिया गया इस तरीके से। चलो मैं एक पेज में आपको अच्छे से डिटेल से करके बताती हूँ। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे पिक्चर बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए दिया गया है इस तरह से, हमें एक पेपर दे दिया गया है, ठीक है। अब हमें इसका दूसरा हिस्सा जानना है कि 4 ऑप्शन हमें दे दिया गया है, ए बी सी और डी। हमें इसका दूसरा हिस्सा चाहिए, हमें और दूसरा कागज़ नहीं उठाना, हमें दूसरा कट ही उठाना है जो इसमें फिट बैठता है। तो एक पेज किस तरह से होता है हमारा, स्क्वायर में होता है ऐसे करके। अब इसमें से हमें इस तरह से
ऐसे करके काट के दे दिया गया है। तो हमें एक ट्रायंगल ही ना चाहिए इधर से, जो कि इसमें फिट बैठ जाएगा और हमारा एक पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें इन चारों ऑप्शन में देखना है कि इस तरह से हमें एक फ़ोटो चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमें एक पिक्चर चाहिए जो कि इसमें फिट बैठेगा, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हमें देखना है कि कौन सा इमेज चारों में से फिट बैठ रहा है, इस तरीके से है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि चारों में से कौन सा है। ये है क्या? नहीं, क्योंकि हमें इस तरह से चाहिए, हमें यहाँ पे दिया गया है इस तरह से, तो हमें इस तरह से नहीं चाहिए, हमें इस तरह से चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये होगा क्या बी नंबर? तो बी नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें क्या ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, इस शेप में, है ना। तो ये हमारा नहीं होगा बी नंबर भी। सी नंबर देख लेते हैं। हाँ, सी नंबर होगा, क्यों? क्योंकि हमें जैसा चाहिए था वैसा हमें मिल रहा है ना, वैसा ही सेम कट हमें मिल रहा है सी नंबर में, क्योंकि हमें इसी तरह से कट चाहिए था। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, और अगर आप लोग ऐसे करके नहीं समझ रहे तो आप लोग भी मेरी तरह से पिक्चर बना के देख सकते हो कि आपके पास एक पेज है, मान लेते हैं इस तरह से पेज है, और पेज को हमें इसी तरह से काट के दे दिया गया है। तो जो नहीं काट के दिया गया वो वाला हिस्सा हमें चाहिए। तो चार ऑप्शन में वो हिस्सा है क्या, वो चुनना है आपको और पहचानना है कि हमें ये हिस्सा चाहिए, तो उसमें हमें टिक आउट करना है। बस ये छोटा सा चीज़ हमें करना होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, है ना। 23 नंबर में एक फ़ोटो बना के दे दिया गया है। देखते हैं किस तरह से फ़ोटो बना के दिया गया है। देखिए, ये जो है हमारा फ़ोटो बना के दे दिया गया है, ऐसे करके कट कर, एक सेकेंड, देखिए इस तरह से एक पूरा पेज होता है हमारा, इस तरह से इसमें काट के दे दिया गया, इतना सा हिस्सा काट के दिया गया। अब हमें एक ट्रायंगल ना, ये ट्रायंगल है हमारा, तभी इस तरह से कटेगा। अगर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर में ऐसे करके कटता, लेकिन हम एक ट्रायंगल से इस तरह शेप में काट के दिया गया। तो अब हम देखेंगे कि हमें किस तरह से चाहिए। सेम इसी तरह से चाहिए होगा, क्योंकि इसमें फिट बैठना चाहिए, ठीक है। तो सेम इस तरह जो ये अंदर की ओर कटा हुआ है, दूसरे वाले में बाहर की ओर कट होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं हमारा इस तरह से चार ऑप्शन में दिया गया है या नहीं दिया गया है। देख लेते हैं चार ऑप्शन में हमें इस तरह से दिया गया है या नहीं दिया गया है। देखिए, फर्स्ट हमारा दिया गया है बहुत सारा कट के साथ, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि इसमें 1 कट, एक बाहर और एक अंदर, 3 कट्स है, 2 कट्स है। एक क्योंकि बाहर की ओर है वो नहीं होगा, और 2 कट्स है, 1 और 2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर ऑप्शन। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा कट है और इसमें एक कट है, सिर्फ 2 कट्स है, और इसमें बहुत सारे कट्स है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट वाले में भी हमारा बहुत सारा कट्स है, 1 2 3 4, तो बहुत सारे कट्स है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं सी नंबर। तो सी नंबर में क्या आपको लग रहा है कि सही होगा? देखो, सी वाला जो पिक्चर है वो मिल नहीं रहा है। जब हम मिलाएंगे इसको तो कहीं से मिलेगा नहीं। सी डी नंबर हम देख लेते हैं। डी नंबर देखो मिल रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो अंदर की ओर कट है वो बाहर की ओर वाला चाहिए, तो इसमें है। फिर जो बाहर की ओर चाहिए इसमें अंदर की ओर है, तो ये हमारा मैच कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये इस इमेज से, इस पिक्चर से मिलता जुलता हमें ढूंढना है, क्योंकि एक पेज का एक कट हमारे पास है और दूसरा कट हमें चाहिए। तो हमें 4 ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सा हमें
फिट बैठ रहा है उस पेज में, तो वही वाला कट हमें चुनना है और टिक आउट करना है। तो हम लोगों ने 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ये भाग 6 का। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में और बाकी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, चलो थैंक यू।